हेलो एवरीबॉडी, गौतम ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। आज 10th क्लास का बायो सब्जेक्ट लेकर के आए हैं और इसमें हम आज सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बतलाने जाएंगे। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम ये जो है ये न्यूट्रिशन चैप्टर के तहत ही आता है। डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिस्पायरेशन सिस्टम है, ये सभी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे और इस जानकारी को देने के पहले एक बात ये बतला देना चाहते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से ये ज़रूरी नहीं है कि सिलेबस आपका 8 क्लास 9 क्लास या फिर 10 क्लास का ही कवर हो रहा है। ये इस तरीके से बतलाया जा रहा है कि ये आपको कॉम्पिटिटिव लेवल का भी क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, और मेरा ये थॉट है, मेरा ये मोटो है कि बिल्कुल जो है जो भी हम यहाँ पे बतलाएं, जो भी हम यहाँ पे पढ़ाएं, बोर्ड पे जो भी लिखें, वो सारा का सारा कॉम्पिटिटिव लेवल का ही रहेगा। तो आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बतलाने जा रहे हैं। देखते हैं कि क्या क्या चीज़ है डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो सबसे पहला कि डाइजेशन जो है ये हम लोगों को मौत से ही डाइजेशन जो है वो स्टार्ट होता है। मौत से स्टार्ट होता है और पूर्ण रूप से जो हम लोग जो फूड लेते हैं वो पूर्ण रूप से डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है और डाइजेशन का जो एंडिंग है वो लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा फिर होता है। ठीक है, तो डाइजेशन का किस तरीके से क्या क्या प्रोसेस चलता है वो सब के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे और इसमें कौन सारे एंजाइम, कौन सारे हार्मोन्स काम आते हैं उसके बारे में हम जानकारी लेंगे और साथ में डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के बारे में भी जानकारी लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले कि डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, यानी का मानव का जो डाइजेशन सिस्टम है उसके बारे में। ये जो मानव का डाइजेशन सिस्टम है इसको दो भाग में बांट करके आपको समझाया जा रहा है। इसमें एक है कैनल, ठीक है, और दूसरा है ग्लैंड। इट मीन्स कि एक फर्स्ट है एलिमेंट्री कैनल और एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में बताया जा रहा है। ये 10th क्लास के सिलेबस से कुछ आउट का भी आपको मिलेगा, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें कुछ अलग तरीके का ज़्यादा भी जानकारी इसमें है। तो 10th क्लास के बच्चे भी इसको पढ़ेंगे तो फ़ायदा करेगा और अपर क्लास के भी अगर बच्चे इसको पढ़ते हैं तो उसमें भी फ़ायदा करता है। मेनली टोटली बेस्ड ऑन द कॉम्पिटिटिव, ओके, एंड रिलेटेड टू द NCERT बुक। तो देखिए एलिमेंट्री कैनल में जो है, इसमें एलिमेंट्री कैनल को 4 भाग में डिवाइड किया गया। एलिमेंट्री कैनल में आता है क्या क्या, कौन कौन सारे कैनल यहाँ पे मौजूद होते हैं, कौन कौन सारे ऑर्गन मौजूद होते हैं। सबसे पहला है बकल कैविटी, उसके बाद में है ओसियोफेगस, उसके बाद में है स्टोमैक, उसके बाद में है इंटेस्टाइन। यहाँ पे इंटेस्टाइन को भी 2 भाग में बांटा गया है, एक है स्मॉल इंटेस्टाइन और एक है लार्ज इंटेस्टाइन। हम लोग सभी लोग जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, और एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है ये एक इंटरनल में और दूसरा एक्सटर्नल में करके डिवाइड किया गया है, यानी कि इंटरनल ग्लैंड और एक्सटर्नल ग्लैंड। और एक्सटर्नल ग्लैंड जो है इसमें 3 पाचक ग्रंथि होते हैं, यानी का डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है वो 3 तरह का होता है। कौन कौन है, एक है सलेवरी ग्लैंड, दूसरा है लीवर ग्लैंड और तीसरा है पैनक्रियाज। ठीक है, तो हम लोग एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में बाद में जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम लोग एलिमेंट्री कैनल के बारे में जानकारी लेते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट है बकल कैविटी कि आखिर ये बकल कैविटी है क्या। तो एक फिगर के अनुसार से हम बतला देते हैं। बकल कैविटी इट मीन्स कि माउथ के भाग को बतलाया जा रहा है, यानी का मुख्य भाग जो है ये, इसको इंग्लिश में बकल कैविटी कहते हैं। मुख में डाइजेशन के लिए हम लोगों को ऑर्गन जो होते हैं वो क्या क्या हैं, तो सबसे पहले टंग है, उसके बाद में टिथ है। ठीक है, तो टंग के बारे में थोड़ा बतला देते हैं, इसका फंक्शन क्या है। हम लोग जो भी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे या जो भी एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे, इसका वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इसका वर्क ही पूछता है। ठीक है, कौन से एंजाइम से क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसका काम, इसका फंक्शन के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले बकल कैविटी में 2 चीज़ आते हैं। एक चीज़ है
टंग और दूसरा चीज़ है टीथ। तो टंग में टंग का काम क्या है कि भोजन को बिल्कुल है कि सानने का काम करता है, भोजन को सानने का काम करता है और स्वाद पहचानने का भी काम करता है। ठीक है, इट मीन्स की टेस्ट। और टीथ का काम है उसको काटने का, भोजन को काटने का, पीसने का काम है। तो हम लोग बकल कैविटी में देखते हैं कि टीथ के बारे में कि बकल कैविटी को 3 तरीक़ों से इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है थेकोडेंट, दूसरा है डिफोडेंट और तीसरा है हेट्रोडेंट। ठीक है, एक है थेकोडेंट, डेफोडेंट और हेट्रोडेंट। ये थेकोडेंट क्या होते हैं? जबड़े के हड्डी में धंसा हुआ होता है। जो दांत जो होता है, दांत जो है वो एक्चुअली में जबड़े के हड्डी में धंसा हुआ होता है। ये पहला भाग। सेकंड भाग है डिफोडेंट, यानी कि द्वारदंती, इसको हिंदी में कहते हैं। ये जो है जीवन में 2 बार ही आते हैं। इस तरह के जो दांत होते हैं वो जीवन में मात्र 2 बार ही आते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग डिफोडेंट कहेंगे। उसके बाद है हेट्रोडेंट, यानी कि विषम दंती। ये 1 से अधिक प्रकार के दांत यहाँ मौजूद होते हैं। कुछ और भी दांत के बारे में दिया हुआ है कि मनुष्य के माउथ में एक्चुअली किन्हीं का 32 दांत भी होता है। बहुत सारे लोगों का 32 दांत नहीं होता, 28 तक होता है। 28 है, 29 है, 24 है, 27 है, इस तरीके का ये होता है। एक्चुअली में दांत का जो डिवाइडेशन है ये किस तरीके से किया जाता है, सो देखिए। 2 जबड़े हैं, एक ऊपर और एक नीचे। तो सबसे पहले एक जबड़े से ही हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं कि नीचे वाले जबड़े से ये इस तरीके से, ऐसे ये जो जबड़ा है, ये इतना वाले भाग, इधर का दांत, उसके बाद में फिर इधर के दांत करके डिवाइड किया गया। ठीक है, तो एक जबड़े में ये 2 तरफ, एक तरफ ये और एक तरफ ये। इसी के जस्ट ऊपर भी इसी तरीके से डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो मनुष्य के बगल कैविटी में 32 दांत है। तो इसमें क्या है कि दांत के प्रकार कौन कौन है। यहाँ पे हम लोग देखें कि बकल कैविटी को किस तरीके से डिवाइड किया गया है और यहाँ पे दांत के कितने टाइप्स हो रहे हैं। तो सबसे पहला इंसिजर्स, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, इंसिजर्स जो है ये 2 और 2 में डिवाइड होते हैं। मतलब ये कि इंसिजर्स 2 इंसिजर्स इधर, 2 इंसिजर्स इधर, इसी तरीके से तो 4 हो गए। इसी तरीके से अपर जा में भी यही चीज़ होगा, 4 इंसिजर्स हो गए। ठीक है, कैनिन, एक कैनिन इधर, एक कैनिन इधर। और प्रीमोलर 2 इधर, 2 इधर। मोलर 3 इधर, 3 इधर। मोलर बिल्कुल लास्ट में, यहाँ 3, यहाँ 3, इसी तरीके से ऊपर जबड़े में भी होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से नीचे के जबड़े में मोलर जो है वो 6 हो गए, प्रीमोलर जो है वो 4 हो गए, और कैनिन जो हो गए वो 2 हो गए, और इंसिजर्स जो हो गए वो 4 हो गए। ठीक है, तो कितने दांत हो गए? 2 और 2 4, 1 5 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16, यानी कि नीचे के जबड़े में 16 दांत और इसी के जैसा ऊपर के जबड़े में भी 16 दांत। तो टोटल हो गए 32 दांत। ठीक है, और इसके अलावा जो है एक विजडम टीथ आते हैं। ठीक है, एक विजडम टीथ आते हैं जो कि 32-33 के उम्र में ये विजडम टीथ मौजूद होते हैं। इंसिजर्स का काम क्या है? ये जबड़े का सबसे आगे वाले भाग में होते हैं। इंसिजर्स का काम होता है काटना। इंसिजर्स का जो फंक्शन है उसका काम है काटना। कैनिन का काम है चीरना या फिर फाड़ना, और प्रीमोलर या फिर मोलर का काम है उसको चबाना। इट मीन्स कि उसको भोजन को पीसना। तो ये था दांत का ये फंक्शन, और इस तरीके से भोजन जब हम लोग लेते हैं माउथ में तो उसको वो पीसने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद माउथ के बाद जो है वो भोजन कहाँ मौजूद होता है, कहाँ जाता है? तो सीधा ऑसियोफेगस में। अब है कि ऑसियोफेगस में क्या है, तो ऑसियोफेगस ये है क्या, तो माउथ से ये एक पाइप जिसको हम लोग आहार नाल कहते हैं हिंदी में, वो यहाँ से सीधा वो पहुँचता है अमाशय में, यानी मुख से वो अमाशय तक वो जुड़ा हुआ रहता है। और उसमें ऑसियोफेगस में बहुत सारे स्लेम्स वगैरह, तरल पदार्थ वगैरह जो है वो निकलता है, जिसके माध्यम से भोजन जो है वो बहुत आसान तरीके से वो माउथ से वो सीधा अमाशय में, इट मीन्स की स्टमक में जा करके वो चला जाता है। ठीक है, ऑसियोफेगस। तो ज़्यादा इसके बारे में जानकारी लेना नहीं है, क्योंकि ऑसियोफेगस का कोई खास काम है नहीं, ये सिर्फ भोजन को मुख से स्टमक तक पहुंचाने का ये काम करता है।
ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि स्टमक ये क्या है। स्टमक के बारे में तो सबसे पहले कि स्टमक में भोजन जो है वो 4 घंटे तक मौजूद होते हैं। ठीक है, स्टमक में भोजन कितने घंटे तक मौजूद होते हैं, तो 4 घंटे तक मौजूद होते हैं। ठीक है, स्टमक का जो पिछला भाग होता है वो ड्यूडेनम कहलाता है, इसको हिंदी में पकवासे कहते हैं। ठीक है, स्टमक का जस्ट पीछे वाला जो भाग होता है उसको हम लोग ड्यूडेनम कहते हैं, यानी हिंदी में पकवासे, यानी का स्टमक का जो पिछला भाग है वो कहाँ खुलता है, तो ड्यूडेनम में वो जाकर के खुलेगा। ठीक है, स्टमक में एक ग्रंथि होते हैं, यानी ग्लैंड मौजूद होता है, जिसको हम लोग पाइलोरिक ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये ग्लैंड है, और यही पाइलोरिक ग्लैंड से एक तरह का जूस निकलता है। क्या निकल रहा है, जूस, जिसको हम लोग गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। इसके अलावा पेप्सिन, रेनिन, और ये 2 तरह का, यही गैस्ट्रिक जूस से ही पेप्सिन और रेनिन, ये 2 तरह का एंजाइम सेक्रेट हो रहा है। ठीक है, वो निकल रहा है। पाइलोरिक यानी गैस्ट्रिक जूस से एक HCl ये भी निकलता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी निकल रहा है। और ये जो है ऑक्जेंटिक कोशिकाओं से ये निकलता है। ये ऑक्जेंटिक कोशिकाओं यही स्टोमक के दीवारों पर मौजूद होते हैं, और गैस्ट्रिक जूस जो है वो इसको निकलने में सहायता प्रदान करता है। गैस्ट्रिक जूस पेप्सिन, रेनिन और HCl, ये तीनों को निकलने में सहायता प्रदान कर रहा है। ठीक है, और HCl ये कहाँ से निकल रहा है, तो ऑक्जेंटिक कोशिकाओं से निकलता है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि HCl जो है वो कहाँ से निकल रहा है, कौन सी कोशिकाओं से, तो ऑक्जेंटिक कोशिकाओं से निकल रहा है। ठीक है, अब हम लोग एक बार रिवाइज हम कर देते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, ये जो है ये 2 भाग में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहला एलिमेंट्री कैनल और एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनल को 4 भाग में डिवाइड किया गया है। एक है बकल कैविटी, ओसियोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन। और एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड एक है इंटरनल, एक है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में 3 पाचक ग्रंथि होते हैं। ठीक है, एक है सैलिवरी ग्लैंड, लिवर और पैनक्रियाज। हम लोग बगल कैविटी से चल रहे थे। बगल कैविटी को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। एक है थेकोडेंट, डेफोडेंट और हेट्रोडेंट। उसके बाद में थेकोडेंट है, ये जबड़े के हड्डी में धंसा होता है ये दांत। और डेफोडेंट जो है ये जीवन में मात्र 2 बार ही आता है। और हेट्रोडेंट जो है ये 1 से अधिक प्रकार के होते हैं। हम लोग टिथ का टाइप्स अगर देखें तो इंसिजर्स, कैनिन और प्रीमोलर और मोलर होते हैं। ये सभी का यहाँ पे आंकड़ा दिया हुआ है कि कौन कितना होता है। ओसियोफेगस भोजन को सीधा मुख से लेकर के स्टमक तक पहुंचाने का ये काम करता है। स्टमक भोजन जो है वो 4 घंटे तक स्टमक में होते हैं। इसमें एक पाइलोरिक ग्रंथि होते हैं, और यहाँ से गैस्ट्रिक जूस निकलता है। गैस्ट्रिक जूस जो है वो पेप्सिन और रेनिन एंजाइम निकालने में काम आते हैं। HCl ये ऑक्जेंटिक सेल से निकलता है। ठीक है, तो हम लोग स्टमक तक पहुँच गए। इट मीन्स कि फूड जो है वो मुख से चला है और स्टमक तक पहुंचा है। अब यहाँ से वो सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। यहाँ पे इंटेस्टाइन के बारे में हम बताए थे, जो कि इंटेस्टाइन को 2 भाग में बांटा गया है, एक स्मॉल और एक लार्ज में। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है अब भोजन पहुँच रहा है। तो सबसे पहले कि ये पहला भाग इसका जो है वो यू आकार का होता है, यानी का स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसका आकार इस तरीके का ये होता है। ठीक है, और ये स्टमक से जुड़ा हुआ होता है। तो ये जो भाग है ये आपका यू शेप्ड का होता है, इसलिए ये बताया जा रहा है कि इसका आकार जो है वो यू शेप्ड का है। ये इस तरीके से है ना, इस तरीके से रहता है। और ये जो यू आकार है इसे ड्यूडेनम कहते हैं। ये जो स्टमक से ये जो जुड़ा हुआ होता है, ये इस तरीके का ये स्टमक होता है, ये जो भाग जो जुड़ा हुआ होता है यही ड्यूडेनम कहलाता है, जो यू शेप्ड का होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो आकार यू शेप्ड का बन रहा है वो है ड्यूडेनम होता है। इट मीन्स कि पकवासे होते हैं। और बाकी का जो भाग है इंटेस्टाइन का, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का बाकी का जो भाग है उसको हम लोग इलम कहते हैं। ठीक है, इलम। और यही इलम में एक उंगली की तरह एक संरचना होती है, उंगली की तरह संरचना, और इस तरीके से उंगली की तरह संरचना मौजूद होता है ऐसे। ठीक है, इसमें बहुत सारे नर्व वगैरह होते हैं, तो इस तरीके से बहुत सारे नर्व होते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, इस नर्व ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को वेली कहा जाता है।
ठीक है। और ये होता है कहाँ, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्योंकि ये जनरल कंपटीशन में भी ये पूछता है कि विली जो है वो कहाँ रहता है। इस तरीके से ऑप्शन दे देगा आपको, ओस्टियोफेगस में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है, इस तरीके से। तो विली जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में वो होते हैं। तो विली जो है वो यही इलियम के पास में, ये जो पूरा भाग जो बचा हुआ है इसको हम लोग इलियम कहते हैं, और इसी में जो है वो विली मौजूद होता है। हम लोग विली का अगर फंक्शन देखें तो आखिर है क्या, विली का फंक्शन क्या होता है। तो विली का जो फूड जो डाइजेस्ट होता है इन ऑर्गन्स में, वो डाइजेस्टिव जो भी भोजन जो पचा वो सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लेता है, सारा का सारा उसका प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, वो सभी जो है वो ऑब्जर्व करके और यहाँ से वो ब्लड में फिर भेजता है, ठीक है। तो विली का यही कार्य है। इसके पास बाइल डक्ट, ड्यूडेनम जो है, ड्यूडेनम के पास बाइल डक्ट मौजूद होते हैं। अब यहाँ पे बाइल डक्ट होता क्या है, तो बाइल जो है ये एक बाइल जो है वो इसका हिंदी जो है वो पीत होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये पीत जो है वो निकलता है, यानी बाइल जो है वो निकलता है, बाइल डक्ट है तो यहाँ से बाइल निकलता है। हम लोग इसके बारे में आगे जानकारी लेंगे। तो बाइल ये बिल्कुल ग्रीन कलर का ये होता है, ठीक है। बाइल यानी पीत जो है वो बिल्कुल ग्रीन कलर का होता है, और ये भोजन को डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है। भोजन को डाइजेस्ट ये करता है। तो ड्यूडेनम के पास में एक डक्ट होता है जिसको हम लोग बाइल डक्ट कहते हैं, और स्टोमक के पास में एक डक्ट होते हैं जिसे हम लोग पैनक्रियाज कहते हैं। और ये जो है ग्लैंड्स का भी वीडियो हम बनाए हैं, ग्लैंड्स भी मैं पढ़ाया हूँ, तो उसका भी हम यूट्यूब में हम डाल देंगे। तो ग्लैंड्स में ही हम बतलाए थे कि पैनक्रियाज जो है वो किस तरह का ग्लैंड मौजूद होता है, यहाँ पे भी हम बतला देंगे, ठीक है। तो स्टोमक के पास में पैनक्रियाटिक ग्लैंड जो है वो मौजूद होते हैं। तो बाइल डक्ट और पैनक्रियाज ये दोनों मिल करके एक डक्ट बनाता है जिसको हम लोग कहते हैं कॉमन डक्ट, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ये कॉमन डक्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपल सा कि इसका पहला जो आकार है वो यू आकार का होता है, और इसे ड्यूडेनम कहते हैं। यू आकार के भाग को क्या कहा जा रहा है, ड्यूडेनम यानी पक्वासे, और बाकी के भाग को इलियम कहते हैं। और इलियम में विली मौजूद होता है, और विली का काम क्या होता है, तो बचे हुए भोजन से जो भी प्रोटीन और न्यूट्रिशंस जो भी चीज़ होता है उसको वो एब्जॉर्ब करके और ब्लड में भेजने का ये काम करते हैं। विली का यही काम है, ठीक है। और इसके ठीक ड्यूडेनम के पास में बाइल डक्ट मौजूद होते हैं, स्टमक के पास में पैनक्रियाज मौजूद होते हैं। ये दोनों डक्ट आपस में जब मिल जाते हैं तो इसे कॉमन डक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या है, तो भोजन पचाने में सहायता देता है। तो हम यहाँ पे पहले ही बतला चुके थे कि भोजन जो है वो उसका पाचन क्रिया जो है वो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो मौत से, ठीक है। और पूर्ण रूप से भोजन पचता कहाँ है, तो छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। यही चीज़ लिखा हुआ है कि भोजन पचाने में ये सहायता करता है, और पचे हुए भोजन से रसों को अवशोषित करता है। भोजन जो है वो जब पूर्ण रूप से स्मॉल इंटेस्टाइन में जब वो पचता है तो भोजन से जो भी रस होता है उसको अवशोषित कर लेता है, और यही काम विली करता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब हम लोग देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो भोजन अपच्य है, यानी जो भोजन नहीं पचा है, ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड जिसको हम लोग कहते हैं, वो सीधा जा रहा है कहाँ, तो लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में हम लोग देखते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसका 3 पार्ट है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन का 3 पार्ट है। यहाँ से ये इस तरीके से ये जुड़ा हुआ होता है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, ऐसे 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 ये जुड़ा हुआ होता है, और यही 3 पार्ट में ये डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट है कोलन, सेकंड पार्ट है इलियम, और थर्ड पार्ट है रेक्टम, और रेक्टम से आगे का जो भाग होता है वो है एनस, ठीक है। तो कोलन और इलियम ये दोनों के पास में जो है वो इलियोसिक वॉल्व एक होता है, ठीक है। एक कोलन और एक इलियम, ये दोनों के पास एक वॉल्व फिक्स रहता है जिसका नाम है इलियोसिक वॉल्व। अब ये इलियोसिक वॉल्व करता क्या है, तो भोजन को छोटी आंत में नहीं जाने देता है, ठीक है। भोजन को जो है
अब जैसे देखिए ये जो पार्ट है ये छोटी आंत से ये जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ही इतना दूर का भाग जो है ये कोलन कहलाता है, और इधर तो इलियम है ही, तो यही है कोलन, ये पूरा का पूरा भाग कोलन है। तो कोलन और इलियम के पास में एक इलियोसिक वॉल्व लगा हुआ होता है, ठीक है। ये वॉल्व लगा हुआ होता है जो कि भोजन जब यहाँ से यहाँ एक बार आ जाता है तो दोबारा ऐसा ना हो कि ये भोजन वापस छोटी आंत में चला जाए। ऐसा ना होने के कारण ये वॉल्व जो है उसको रोकता है, ठीक है। भोजन एक बार इधर से, क्योंकि इधर से एक भोजन जो अनडाइजेस्टिव फूड है वो यहाँ से प्रेशर में आता है, ठीक है, और उसके बाद फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में वो पहुँचता है। और एक बार ये बिल्कुल ढक्कन की तरह, ढक्कन है ये, ढक्कन की तरह ये काम करता है। एक बार ढक्कन ये मूव करता है, खुलता है, भोजन इसके अंदर जाता है और उसके बाद में फिर वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। ये इस तरीके से कैप्चर हो जाता है। तो ये हुआ कोलन और इलियम का ये फंक्शन, ठीक है। इसके बाद भोजन जो है वो सीधा रेक्टम में पहुंचता है। ये इतना दूर के ये भाग, सारा का सारा भाग जो है वो रेक्टम, और रेक्टम के बाद जो है वो एनएस के द्वारा अपच्य भोजन जो है वो निकल जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़े एलिमेंट्री कैनल के बारे में, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। और इसी में हम लोग जानेंगे कि भोजन जो है वो जहाँ जहाँ से गुजरता है वहाँ वहाँ से किस तरह का एंजाइम निकल रहा है, और उस एंजाइम का क्या काम है। प्रोटीन जब भोजन से जब निकलता है तो उसको किस तरीके से तोड़ता है और हम लोग हमारे बॉडी को वो एनर्जी प्रदान करता है। ये हम लोग इस चीज़ में पढ़ेंगे, इट मीन्स के एसोसिएटिव डाइजेस्टिव ग्लैंड में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको नॉर्मली रूप से हम लोग बस 1-2 बार देखेंगे। ये बहुत इजी चैप्टर और इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है। आराम से सिर्फ इस ग्राफ को देखेंगे, ये जो भी बातें हम लोग जो लिखे हैं इसमें हम लोग देखेंगे, और 1-2 बार वीडियो देखिएगा, सुनिएगा तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा, और इसके बाद क्वेश्चन बनाने का प्रयास भी कीजिएगा, ठीक है। आगे का एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बतलाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। सॉल्व कीजिए।